रात के 2 बज रहे थे। कमरे में सन्नाटा था। तभी मेज पर रखे फोन ने अचानक कंपन करना शुरू किया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस एक अनजान नंबर की नीली रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। अमन ने नींद की भारी पलकों के साथ फोन उठाया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से कोई शब्द नहीं आया, सिर्फ भारी और रुक रुक कर आती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। अमन ने फिर पूछा, हेलो? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अमन, मैं सिया बोल रही हूं। यह सुनते ही अमन के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। पानी का गिलास उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा और कांच के टूटने की तीखी आवाज पूरे कमरे में फैल गई। अमन बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फोन को कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में पूछा, सिया, इतने साल बाद तुम कहां हो? फोन के दूसरी तरफ फिर से वही भारी सांसें सुनाई दी, जैसे बोलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही हो। अमन के पैर फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों के पास ठहर गए। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर की सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सिया की आवाज फोन में थरथरा रही थी। उसने बहुत धीरे से कहा, अमन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। शायद यह आखिरी मौका है। अमन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने दीवार का सहारा लिया और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश की। अमन का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां सन्नाटा पसरा था। उसने फिर पूछा, सिया, क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? फोन के दूसरी तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। सिया ने धीरे से कहा, मैंने शादी कर ली थी, लेकिन वो घर कभी अपना नहीं लगा। आज मैं अस्पताल के आईसीयू में हूं। डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यह सुनते ही अमन के हाथ कांपने लगे। उसने फोन को कंधे और कान के बीच फंसाया और तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने एक जैकेट उठाई और उसे पहनते हुए चाबियां ढूंढने लगा। उसकी उंगलियां मेज पर रखे सामान को गिराती हुई चाबियों तक पहुंची। उसने चिल्लाकर पूछा, तुम ऐसा मत बोलो, मैं अभी आ रहा हूं। अस्पताल का नाम बताओ, अस्पताल का नाम बताओ। अमन ने अपने जूते पहने बिना ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह बार बार फोन की स्क्रीन देख रहा था। उसने फिर से पूछा, सिया, मेरी बात सुनो, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। तुम बस मुझे अस्पताल का नाम बताओ। सिया की आवाज में एक दर्द भरी मुस्कान घुली हुई थी। उसने धीरे से कहा, नहीं अमन, अब मिलने का वक्त निकल चुका है। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। हर दिन, हर पल तुम्हारी यादें मेरे साथ थीं। अमन के पैर वहीं जम गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह लड़खड़ाकर दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। उसने फोन को अपने कान से और जोर से सटा लिया, जैसे वह सिया की हर सांस को महसूस करना चाहता हो। उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मैंने भी नहीं सिया, मैंने भी तुम्हें एक पल के लिए नहीं भुलाया। मेरी हर सांस में तुम्हारी मौजूदगी है। सिया की आवाज अब बहुत धीमी और दूर की लगने लगी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, काश उस दिन हम अलग नहीं होते। अमन ने चिल्लाकर कहा, सिया, रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फोन अचानक कट गया। कमरे में एक भयावह सन्नाटा छा गया। अमन ने फोन को अपने कान से हटाया और स्क्रीन की तरफ देखा, जो अब काली पड़ चुकी थी। अमन ने तुरंत उसी नंबर पर दोबारा कॉल किया। फोन की रिंगटोन कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। 1 बार, 2 बार, 10 बार, हर बार फोन बजता और फिर कट जाता। उसने गुस्से में फोन को जोर से दबाया और फिर से डायल किया। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमक रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी, स्विच ऑफ। उसने फोन को मेज पर पटक दिया और फिर उठाया। 20वीं बार कॉल करने पर भी वही जवाब मिला। अमन पागलों की तरह कमरे में टहलने लगा। उसने अपने बाल नोचे और फिर से नंबर डायल किया, स्विच ऑफ। वह थक कर वहीं फर्श पर बैठ गया। पूरी रात वह फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। तभी फोन में एक हल्की सी बीप सुनाई दी। एक नया मैसेज। अमन के हाथ कांप रहे थे।
उसने स्क्रीन अनलॉक की। लिखा था, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अब इस दुनिया में नहीं है। अमन के हाथ से फोन फिसलकर फर्श पर गिर गया। अमन फर्श पर उसी जगह बैठा रहा जहां फोन गिरा था। उसके हाथ घुटनों पर टिके थे, उंगलियां बेजान पड़ी थीं। कमरे की खिड़की से आती सुबह की रोशनी फर्श पर एक चौकोर टुकड़ा बना रही थी जिसमें धूल के कण तैर रहे थे। उसने दीवार की ओर देखा। कमरे का हर कोना, हर फर्नीचर का टुकड़ा अब उसे पहले से कहीं अधिक खाली और बेमतलब लग रहा था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन सीने में एक भारीपन सा महसूस हुआ। वह समझ गया कि कुछ कॉल्स सिर्फ संवाद के लिए नहीं होती, वे एक इंसान के वजूद को हिला देने और पूरी जीवन धारा को मोड़ देने के लिए आती हैं। उसने अपनी आंखें बंद की। अब कोई रिंगटोन नहीं बजने वाली थी। सन्नाटा इतना गहरा था